बड़ी विडंबना बहुत दूर तक उपासक के हृदय में ये बनी रहती है कि भोगों में सुख है या प्रभु में। ये प्रश्नवाचक चिन्ह मन खड़ा करता रहता है। जब वो दृढ़ता पूर्वक भजन में चलता है तो भोग आकर्षण करते हैं, जब भोगों में गिरता है तो फिर जलन होती है, भजन की तरफ बढ़ना चाहता है, ऐसे जन्म के जन्म निकल जाते हैं। यदि वो दृढ़ता धारण कर ले कि सुख है कि नहीं है मुझे इससे मतलब नहीं, पर वो मेरा मार्ग नहीं है, मुझे नहीं भोगना, तो निकल जाए। पर ये दृढ़ता नहीं रहती। बड़े बड़ों के हृदय में ये फिसलन के लिए जगह बचा के रखी जाती है। वो चाहता नहीं है, पर ना चाहते हुए भी जबरदस्ती ये मन और इंद्रियों की अधीनता उसे विषय सेवन में लगा देती है। विषय सेवन से भजन का उत्साह नष्ट हो जाता है। आप देखो 10 दिन निर्विषय रहकर भजन करो, 10 दिन मात्र, तो आपके भजन की उत्साह वृत्ति बढ़ेगी। और जहां फिर गलत किया फिर बैठ जाएगी, फिर ना वो क्रम रहेगा, ना वो जोश रहेगा, ना स्वाद आएगा भजन में। एक खिन्नता सी, उदासीनता सी भजन की तरफ आ जाएगी। अब भोग और भजन पूरी सृष्टि को दो भाग में, एक तरफ भोगाकर्षण और चलना हमें भजन की तरफ है। अब भजन में अभी आनंद नहीं मिला, प्रियता नहीं हुई, और भोगों में जन्म जन्मांतर से हम आनंद खोज रहे हैं और प्रियता है, इसलिए बार बार हम भोग की तरफ ही फिसलते हैं। भजन मार्ग में हम सुदृढ़ खड़े नहीं हो पा रहे। भगवान की आश्रय वृत्ति ही यहां बचाएगी। जिन आराध्य देव प्रभु की आप हृदय से शरण में हुए हैं, इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान का बल है, भगवान का भरोसा है, भगवान का सहारा है। ज्ञान में स्वयं का बल है, अगर आप गिर गए तो गिर गए, फिर किसी जन्म में तैयारी करना। लेकिन भक्ति में गिर करके भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो भगवान के भरोसे होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, भगवान से फिर विनय करता है, भगवत बल मिलता है और वो भगवान को प्राप्त होता है। भगवत बल से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए जिसको ऐसा लगता है कि मैं तैर करके भव समुद्र पार हो जाऊंगा ज्ञान आदि साधनों से, देख ले बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, संतों का अनुभव, कि बिना भगवान श्री हरि की शरण हुए इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। 2, 4, 10 दिन ठीक चलोगे, फिर गिर जाओगे, फिर उठो, फिर गिर गए। बार बार ऐसा होने पर साधक निराश हो जाता है। कब तक? ये निराशा यदि शरणागति है तो पूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित करा देगी। अगर अहंकार शेष रहा तो फिर गिरना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही अहंकार सहित भगवान की शरण में हो जाए तो इस सब विषयों पर विजय प्राप्त करके इसी जन्म में वो गाढ़ भजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ले। फिर हम तो प्रियाजू की शरण में हैं, जिनकी शरणागति का, जिनके चरणों का बड़ा प्रताप है। पूर्ण महिमा चरणों की तो वृंदावन और लालजू जानते हैं, प्रियाजू के श्री चरणों की। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा पादार विंदानंदम वृंदावनम हरे हृदपि पूर्वत्र सैव धत्ते परत्र
हरिणार्पयते बलाधृतीयत। श्री प्रियाजू के चरणारविंद का आनंद पूर्ण रूप से तो दो ही करते हैं, वृंदावन और लालजू महाराज। श्री वृंदावन की रज में हमारी प्यारी जू जब चलती हैं तो चरण चिन्ह बनते हैं, 19 चरण चिन्ह। और जब प्यारी जू चलती है तो लालजू का हृदय ऐसा होता है कि वो भूमि लालजू का हृदय बनता है और लाडली जू के चरण लालजू के मानो हृदय पर पड़ रहे हैं। श्रीमद चतुरासी जी के एक पद पर ध्यान दें तो भाव समझ में आ जाएगा। ब्रजनो तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा जो बनी, इस पद में आखिरी के 2 लाइनों के ऊपर लाइन, पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी नव नव भाय बिलोभी भाम भू विहरत वर करनी ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजु बनी। पद अंबुज जावक जुत भूषण, श्री प्रियाजू के चरण कमल जिनमें महावर लगा हुआ है, मेहंदी से चित्रकारी की गई है और पायल नूपुर आदि भूषण धारण किए हुए। कहां विराजमान है? बोले प्रीतम उर अवनी, प्रीतम के हृदय से लगे हुए। इसमें वर्णन करते हैं, पूर्वत्र शैव धत्रे परत हरिणार्प्यते बलाधृतीयत। श्री चरणों के समीप बैठकर श्री कृष्णचंद्र जू, श्री लालजू बलपूर्वक श्री लाडली जू के चरणों को लेकर अपने से हृदय से लगाते हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि में हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। श्री लालजू लाडली जू के चरणों को जब ऐसे अपने वक्षा स्थल पर रखते हैं तो उनके हृदय का जो स्मरताप है उसका शमन हो जाता है, परम शीतलता, परम शांति। हम ऐसे राधा चरणारविंद के आश्रित हैं जिनकी महिमा 2 ही जानते हैं, संपूर्ण महिमा वृंदावन और या लालजू। ऐसे हम गोरे चरणारविंद के आश्रित हैं। हमारा बल श्री वृंदावनाधीश्वरी के चरणारविंद है, हमें हारना नहीं है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें भागना श्री जी के चरणों की तरफ ही है। हमें कभी निराश नहीं होना, ये माया निराश करेगी। बार बार हमसे ऐसी गलती होंगी, ऐसे आचरण होंगे कि लगेगा कि अब हम श्री जी के लायक नहीं हैं, ऐसा लगेगा। ये बड़ा नीच मन है, ये कभी विश्वास योग्य नहीं है। बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, एकदम विरोध करके गिरा देगा। और जब साधक गिरता है तो उसको लगता है मैं लगता हूं नहीं चल पाऊंगा इस मार्ग में, ये बार बार मुझे गिरा देता है मन। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, फिर भागो श्री जी के चरणों की तरफ। बहुत उदार चरणारविंद है, बहुत करुणामय है। प्रेम की अजस्र धारा शरणागतों पर बरसती रहती है। बाट जो हो कब वर्षा होगी हमारे ऊपर प्रेम की, जब ये काम क्रोधादि दोष सब धुल जाएंगे और हम निर्मल भाव से अपनी प्यारे जू में ही तन्मय बने रहेंगे। दुर्भाग्य है, श्री जी तो कृपा करती हैं पर हम उस कृपा की अवहेलना करके फिर भोगों की तरफ चले जाते हैं। मीना जालेन दासई सरसी मृग गणा वागुरा विश्वरणे हिंसई संसार चक्रे हरि विमुख नरा माया मोह पासई।
कारागारे सुगाढ़ोद्धत नृपति भटैस्तस्करा श्रृंखलाभिर वृंदारण्ये वयम चाद्भुत रसबलितैस्तद्गुणाघै निर्बद्धा। जैसे सरोवर में जाल डाल करके खेलती हुई आनंदमयी मछलियों को पकड़ लेता है पकड़ने वाला, जैसे क्रूर व्याध बीणा की ध्वनि में मुग्ध करके हिरणों को पास बुलाता है और बाणों से बेध देता है, ऐसे ही ये काल भोगों की फांसी डालकर, जाल डालकर, हमें फंसाकर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ऐसे ही नाना प्रकार की मधुरता सुनाकर इस लोक में ये सुख, परलोक में अप्सराएं मिलेंगी, ये हमको काल अपने अधीन किए हुए है। नाना प्रकार की भोग सामग्री भोगने की इच्छा रूपी जाल में हम फंस करके आनंद समुद्र प्रभु से बिलग हो गए। नाना प्रकार के भोगों की महिमा सुन करके हम ऐसे बिंद गए जैसे व्याध बीणा सुनाकर मृग को बाणों से बेंध देता है। अब ऐसा लगता है कि हम प्रभु के मार्ग में ही नहीं चल सकते, हमें तो भोगों ने परास्त कर दिया और भोगों के बिना अब हम जी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी दुर्गति है, इसी का नाम दुर्गति है। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे माया चक्र में वही फंसता है जो हरि शरणागत नहीं है। जो वृत्ति हरि से विमुख है वही फंसा देगी। अगर हरि के सन्मुख हर वृत्तियां अर्पित की जाए, हर आचरण अर्पित किए जाए, तो फिर माया की ताकत नहीं कि हमें फंसा सके। इसीलिए कहते हैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो, राधा 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 राधा। जो प्रियालाल से विमुख है वो बंधन में बंधेगा ही बंधेगा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय सुमिरन भजन नहीं होता तो वृत्ति माया में फंसा ही देती, खेल खेल में फंसा देती है, ना चाहते हुए भी फंसा देती है। बहुत दूर रहने की बात है। हम प्रभु से दूर रहते हैं, भोगों के नजदीक रहते हैं, जबकि हमें प्रभु के नजदीक रहना है, भोगों से दूर रहना है। जैसे असावधान राजा को उसके अनुचर, उसी के अनुचरगण बांध लेते हैं और उसे परास्त करके स्वयं अधिपति बन जाते हैं, उसी प्रकार मन और इंद्रियां ये भोगों की लालसा दिखा करके निर्बल हुए आत्मज्ञान रहित जीव को ये बांध लेते हैं और अधिपति बन जाते हैं। अब जो चाहे वो करावे। मन बुद्धि इंद्रियां ये ऐसे जीवात्मा को जो आत्मज्ञान रहित है उसको अधीन कर लेते हैं, जैसे मंत्री और सेनापति मिल जाए और राजा को बंदी बना ले और स्वयं राजा बन बैठे। हुसैन शाह ने अपने राजा सुबुद्धि राय के साथ ऐसा ही किया था। वैसे तो राजा यदि प्रवीण हो तो ये नहीं बांध सकते। प्रवीण आत्मज्ञान, भगवत शरणागति, पर ये भगवत शरणागति और आत्मज्ञान से रहित जीवात्मा मन और इंद्रियों के अधीन होकर परास्त हो गया। पूरे हाथ उठा दिए कि अब मैं भोगों के बिना नहीं जी सकता। बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी हानि। हे वृंदावन धाम, जब ये सब बांधने में समर्थ है तो आप बांधने में समर्थ नहीं हो क्या? आप प्रियालाल के प्रेम रस रूपी जंजीरों से हमें बांध लो। ये छोटे छोटे भोग, ये छोटे छोटे छल कपट, ये जब बांध लेते हैं और हमारे जन्म के जन्म बर्बाद कर देते हैं, तो हे वृंदावन धाम अद्भुत रस से आप हमें क्यों नहीं बांध लेते? आप अद्भुत प्रियालाल के रूप से क्यों नहीं बांध देते? आप अद्भुत प्रियालाल की सेवा सुख से क्यों नहीं बांध देते? कृपा करो, आप भी अपने प्रेम जाल को फैलाओ और संसार समुद्र में खेलते हुए
हमारे मन और इंद्रियों को अपने अधीन कर लो। भवबंधमति सुतुच्छम छेतुम वृंदावने हमायातः हरि हरि तत्र ममा भूद्वंधो प्याचाल्य ईशेन। वृंदावन आपके लिए तो ये संसार बंधन तुच्छ बंधन है, इसे काटने में कोई देर लगेगी क्या? और यही महिमा सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूं। हे वृंदावन धाम, हे हरि, मैंने सुना है कि वृंदावन ने ईश्वर को अधीन कर लिया है। वृंदावन में प्रिया प्रीतम आसक्त हैं वृंदावन से। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी प्रिया प्रीतम वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। जहां किसी प्रेमी उपासक को दर्शन देना होता है तो पहले वृंदावन प्रकाशित होता है, फिर प्रिया प्रीतम। तो हे वृंदावन धाम, हरि, मैंने ऐसा सुना है कि आपने ईश्वरों को अधीन कर रखा है, प्रिया प्रीतम को। आपने प्रिया प्रीतम को अधीन कर रखा है, तो क्या मुझ जैसे नीच के मन और इंद्रियों को अधीन नहीं कर सकते? आपकी अपार सामर्थ्य है। जब आपने प्रिया प्रीतम के मन बुद्धि को अधीन कर लिया, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, तो मुझ जैसे नीच के मन और इंद्रियों को अधीन नहीं कर सकते। अर्थात हरि, मैं बहुत दैन्य हूं, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत अधम हूं, मेरी मन और इंद्रियां भोगों की तरफ जा रहे हैं, आप अपने में आसक्त कर लो। हे वृंदावन धाम, कामी मिलित युवती मदिराम पीत्वेव पान संयुतः अधनैवाप्त महाधन आशम वृंदावनम समेत्याहम। जैसे कामी पुरुष को कामिनी मिल जाए तो हर्षित हो जाता है, जैसे नशेबाज को मदिरा मिल जाए तो वो उल्लसित हो जाता है, जैसे किसी दरिद्र को मणि मिल जाए तो आनंद से नाच पड़ता है, ऐसे ही मैं वृंदावन को पाकर परम सुखी हो गया हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसे ही मैं वृंदावन को पाकर परम सुखी हो गया हूं, परम मतवाला हो गया हूं, परम तृप्त हो गया हूं। वृंदावन को पाकर, अभी वृंदावन आए हैं, अभी पाए नहीं हैं। जब वृंदावन पा जाएंगे, धाम की प्राप्ति का मतलब है स्वरूप बोध, अपने सहचरी स्वरूप से प्रिया प्रीतम के समीप रहना। ये वृंदावन पा गए आप, बोले उनको वृंदावन की प्राप्ति हुई है, अर्थात प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाना। शरीर रहते हुए भी शरीर राग का त्याग और अपने सहचरी स्वरूप से सेवा भाव में आराध्य देव के समीप पहुंच जाना, ये वृंदावन की प्राप्ति है। बोले मैं वृंदावन को प्राप्त हो चुका हूं, श्रीपाद कह रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा सुखी हूं जैसे किसी व्यसनी को मदिरा मिल जाए, कामी पुरुष को कामिनी मिल जाए, निर्धन को मणि मिल जाए, ऐसे मुझे वृंदावन मिला। मैं अब तृप्त हूं, कृतकृत्य हूं, परम विश्राम को प्राप्त हूं। अब मुझे कोई चाह नहीं है। अपने लोगों के भी हृदय में ऐसी लालसा होनी चाहिए कि हम वृंदावन को कब प्राप्त करेंगे। एक उपासक, बड़े अच्छे उपासक थे, जब एकांत में मिलते तो कहते हमें वृंदावन जाना है। तो हम कहते वृंदावन में तो हो ही, बोले नहीं, हमें वृंदावन जाना है, हमें वृंदावन जाना है। जब हित धाम में आते थे तो उस समय ऐसा लगता है, ऐसा क्यों कहते हैं, है तो ना वृंदावन में, लेकिन वो दिव्य वृंदावन की बात करते। मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, जहां हमारे प्रियालाल खेल रहे, मुझे उस वृंदावन में प्रवेश पाना है। ये लगन लगे। जैसे व्यसनी को नशा की, कामी को कामिनी की, गरीब को धन की चाह होती है, ऐसे हमें दिव्य वृंदावन प्रिया प्रीतम की चाह। ये जन्मना मरना, ये मान अपमान सुख दुख भोगते हुए बहुत जन्म हो गए, अब नहीं खेलना इस खेल को। लेकिन वाणी से कहने से नहीं रुकेगा।
ये हृदय से चाह हो जाए कि अब इस खेल को नहीं खेलना। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग आपने श्रवण किया, भगवान नरसिंह देव का प्रादुर्भाव, हिरण्यकश्यप का उद्धार, प्रहलाद जी की पावन स्तुति, भगवान की विशेष कृपा प्रहलाद जी पर, फिर भगवान महादेव जी के द्वारा जो मायासुर ने 3 पुरों की रचना की और विश्व का संहार करने में लग गए दैत्य लोग, भगवान पिनाक पाणी ने बाण संधान किया तो अरबों असंख्यों एक बाण से बाण प्रकट होते हुए त्रिपुर में वास करने वाले समस्त दैत्यों का विनाश कर दिया। पर मायासुर ने उन सब दैत्यों को उसी पुर में एक अमृत कुंड था, उसमें डाल डालकर सबको जीवित कर दिया। फिर वो विमान पर आरूढ़ होकर के विश्व का संहार करने लगे। तो भगवान श्री हरि बने गाय और ब्रह्मा जी बने बछड़ा और चुपके से जाकर के पूरा अमृत कुंड का अमृत पी गए। फिर महादेव जी से कहा आप संधान करो। पिनाक पाणी महादेव जी ने पुनः संधान किया, बाण 3 पुरों को भस्म कर दिया। इसलिए भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ा। श्री देवर्षि नारद जी राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा नारद जी से, भगवान अब मैं आपके श्रीमुख से वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मानव धर्म का, सनातन धर्म का महामहिम स्वरूप सुनना चाहता हूं। क्या सदाचार है, क्या वर्ण धर्म है, क्या आश्रम धर्म है और क्या मानव धर्म है और क्या सनातन धर्म है। क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान होता है, अधर्मी को अज्ञान घेरता है। धर्मात्मा को ही ज्ञान होता है और ज्ञानी पुरुष ही संसार के भोगों का त्याग करके भगवत मार्ग का अनुसरण करके भगवान का साक्षात्कार करता है। हे देवर्षि नारद जी, आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपकी तपस्या, योग एवं समाधि ये इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि आपकी समानता कोई नहीं कर सकता। आप समान भाव वाले, नारायण परायण, दयालु, सदाचारी, शांत और भगवत धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जानने वाले हैं। इसलिए आप जैसा वर्णन करेंगे दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। आप कृपा करके हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है, मानव धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान समस्त धर्मों के मूल कारण है। जितने भी धर्म हैं सबके मूल कारण परमेश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। चाहे जिस नाम से पुकारा जाए सबके मूल कारण भगवान है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म रूप से अवतरित हुए। जो सनातन धर्म है वो वेद स्वरूप है। जो वेद है वो भगवान है। इसलिए भगवान श्री हरि ही सनातन धर्म है। जो भगवान श्री हरि के तत्व को जानने वाला महात्मा है वो सनातन धर्म है। जो स्मृतियां हैं वो सनातन धर्म है। धर्म पूर्वक जब कर्म किया जाता है तो कभी आत्मग्लानि नहीं होती, सदैव आनंद प्राप्त होता है।
और जब धर्म से विमुख आचरण किया जाता है तो आत्मग्लानि होती है।